ब्लैक बॉक्स क्या होता है जिसकी आजकल इतनी चर्चा हो रही है। हर रोज दुनिया भर में हजारों कमर्शियल एयरप्लेन उड़ान भरते हैं और इन सभी विमानों में एक चीज कॉमन होती है, ब्लैक बॉक्स। जब भी कोई विमान हादसे का शिकार होता है तो सबसे पहली कोशिश होती है कि इस ब्लैक बॉक्स को खोजा जाए। क्यों? क्योंकि यही वो डिवाइस है जो हादसे की असली वजह तक पहुंचने में मदद करता है। आखिरी पलों में कॉकपिट में मौजूद पायलट, को पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स क्या बात कर रहे थे, ये सब इसमें रिकॉर्ड होता है। अब नाम से आपको लगेगा कि ये कोई काले रंग का बॉक्स होता होगा, लेकिन असल में इसका रंग चमकदार नारंगी होता है। ऐसा इसलिए ताकि मलबे में यह आसानी से नजर आ सके। ब्लैक बॉक्स कोई जादुई डिवाइस नहीं, बल्कि ये दो अहम रिकॉर्डिंग यूनिट्स से बना होता है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। बात करें डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR की, तो यह विमान की तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है, जैसे कि विमान की गति, ऊंचाई, समय, दिशा, इंजन की ताकत, तापमान और पिछले फ्लाइट्स के डेटा तक। इसमें 800 से 1200 पैरामीटर तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जिससे हादसे के समय की पूरी तकनीकी स्थिति समझी जा सकती है। वहीं अगर बात की जाए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR की, तो यह रिकॉर्ड करता है कॉकपिट के भीतर होने वाली हर बातचीत और हर आवाज, पायलट और को पायलट के बीच की बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से कम्युनिकेशन, किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग, अलार्म और यहाँ तक कि बैकग्राउंड नॉइज भी। कुछ आधुनिक विमानों में ये दोनों यूनिट्स एक ही डिवाइस में इंटीग्रेटेड होते हैं, जिसे आम भाषा में हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ब्लैक बॉक्स को खास तरह से क्रैश प्रोटेक्टेड बनाया जाता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह भीषण दुर्घटना, आग, पानी और विस्फोट तक झेल सके। इसका स्ट्रक्चर बेहद मजबूत होता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे। अब सवाल उठता है, ब्लैक बॉक्स विमान में कहाँ होता है? तो जवाब है, इसे आमतौर पर प्लेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब विमान क्रैश करता है तो ज्यादातर मामलों में वह नोज के बल गिरता है। ऐसे में पीछे का हिस्सा कंपैरेटिवली ज्यादा सुरक्षित होता है और ब्लैक बॉक्स के बचने की संभावना अधिक होती है। अब बात करते हैं इसकी इतिहास और तकनीकी विकास की। ब्लैक बॉक्स की शुरुआत 1930 के दशक में मानी जाती है। फ्रांस के इंजीनियर फ्रांसवा हसनाथ ने एक सेंसर बेस्ड डेटा रिकॉर्डर बनाया था, जो लगभग 10 पैरामीटर्स को फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड करता था। यह फिल्म लाइट टाइट बॉक्स में रखी जाती थी, जिसे बाद में ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। हालांकि इसका रंग शुरू से ही नारंगी रखा गया था, ताकि किसी भी हालत में इसे ढूंढना आसान हो। समय के साथ ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी भी बदलती गई। पहले जहां मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था, वहीं आज सॉलिड स्टेट मेमोरी का प्रयोग होता है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, जिससे हादसों में इसके टूटने की संभावना बेहद कम हो जाती है। लेकिन क्या ब्लैक बॉक्स सिर्फ हवाई जहाजों तक ही सीमित है? नहीं, ब्लैक बॉक्स जैसे डिवाइस हेलीकॉप्टरों में भी लगाए जाते हैं, जो उसी तरह की फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे उड़ान का समय, रोटर की स्पीड, बाहर का तापमान, पावर लेवल आदि। यहाँ तक कि समुद्री जहाजों में भी ब्लैक बॉक्स जैसा सिस्टम होता है, जिसे वॉयेज डेटा रिकॉर्डर VDR कहा जाता है। यह 12 से 48 घंटे तक की बातचीत और डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें सेलिंग ब्रिज और अन्य हिस्सों पर लगे माइक्रोफोन की मदद से जहाज पर होने वाली बातचीत और तकनीकी गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है, इनका डेटा ऑटोमेटिकली ओवरराइट होता रहता है। कुल मिलाकर ब्लैक बॉक्स एक ऐसा साइलेंट गवाह है जो आखिरी क्षणों की कहानी को पूरी सच्चाई के साथ सहेज कर रखता है। इससे न सिर्फ हादसे की वजहों को समझने में मदद मिलती है, बल्कि भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाता है।